नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए अपन ने एक सीरीज चला रखी है, विशेषकर अभी बायोलॉजी पोर्शन को शुरू किया है, उसके बाद में फर्स्ट पेपर को भी शुरू किया जाएगा। इस पोर्शन के तहत टेक्सोनॉमी जो यूनिट है उसके अंतर्गत अपन ने अब तक कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके टेक्सोनॉमी के सारे वीडियो जो प्रीवियस हैं उनको एक बार देख लीजिए। टेक्सोनॉमी में अपन मोनेरा को पढ़ रहे थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, उनके अंदर अपन मोनेरा को पढ़ रहे थे। मोनेरा में अपन ने 4 चीजें पढ़नी है। पहला आर्कीबैक्टीरिया जो अपन पढ़ चुके पिछली क्लास के अंदर, उसके बाद में आएगा यू बैक्टीरिया, उसके बाद में साइनोबैक्टीरिया और फिर माइकोप्लाज्मा। इन 4 को अपने को मोनेरा के अंतर्गत पढ़ना है, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत पढ़ना है। अब देखिए यहां पर अपन ने आर्कीबैक्टीरिया पढ़ लिया था, अब अपन बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। आर्कीबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि एडवर्स कंडीशन में, एकदम हर्ष कंडीशन के अंतर्गत मिलते हैं। यू बैक्टीरिया वास्तव में रियल में सत्य जीवाणु इन्हें कहा जाता है। ये रियल में बैक्टीरिया जो हैं वो कौन से हैं? यू बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु। थोड़ा आपका टाइम बचे, लिखना ना पड़े, इसके लिए मैंने पहले से लिख रखा है। इसको ट्रिक के साथ इसको याद करेंगे। आप वीडियो को बस ध्यान से देखते जाएं और जहां जहां ट्रिक बताऊं उसको दिमाग में सेट करते रहें। देखिए बैक्टीरिया की जहां तक बात आती है, बैक्टीरिया का नाम आते ही आपके दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए, वैज्ञानिक का नाम आ जाना चाहिए। कौन सा वैज्ञानिक है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक, जिसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का जनक। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन था? फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन था? ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। आगे देखिए, बैक्टीरिया की जब खोज करी तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ सड़ी गली चीजें, कुछ गंदे कपड़े, कुछ गंदे पदार्थ, इनके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने उस समय क्या कहा? एनिमलक्यूल। क्या कहा? एनिमलक्यूल का। आगे जाकर फिर उसमें बहुत सारे और एडवांस स्टडी हुई, पर अपन बैक्टीरियोलॉजी नहीं पढ़ रहे अभी अपन पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। इस यू बैक्टीरिया के बारे में जो टॉपिक पढ़ा जाएगा उसमें अपन 6-7 बिंदुओं को पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? उसका हैबिटेट कैसे होता है, बैक्टीरिया की साइज कैसी है, बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, बैक्टीरिया के अंदर आपके न्यूट्रिशन कैसे पाया जाता है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे है, बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसे है और बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन कैसे है। इन 6-7 बिंदुओं के अंतर्गत अपन बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। एक एक बिंदु को लेते हैं ट्रिक वाइज। पहला देखिए हैबिटेट, आवास। बैक्टीरिया कहां मिलेगा? अब देखो हैबिटेट की बात आएगी तो बैक्टीरिया सर्वव्यापी है। जल में मिलेगा, थल में मिलेगा, नभ में मिलेगा, आकाश में कई फीट की ऊंचाइयों पे मिलेगा और जमीन में कई फीट की गहराई पर मिलेगा, पानी के अंदर मिलेगा, अपनी आंत में भी पाया जाता है इकोलाई बैक्टीरिया। इसी प्रकार हर किसी परिस्थिति के अंदर एकदम गर्म से गर्म पानी के अंदर और ठंडे से ठंडे पानी के अंदर भी बैक्टीरिया निवास करता है। बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में रहेगा उसको आर्क बैक्टीरिया बोलते हैं। बाकी इसका निवास कैसा है? सर्वव्यापी है। मिनिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर पर 190 माइनस में 196 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 70-80 डिग्री टेम्परेचर तक भी, मैक्सिमम टेम्परेचर तक भी ये आसानी से क्या होता है? मिल जाता है। सर्वव्यापी है ये। आगे देखिए साइज की बात करें तो साइज अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग होती है। एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता नहीं है। साइज के बारे में आप इतनी बात याद रखो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म ऑर्गेनिक है, सूक्ष्म जीव हैं जिनको अपन नग्न आंखों से, नेक्स्ट आई से आसानी से देख नहीं सकते। अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज अलग अलग होती है। कोई याद करने की जरूरत नहीं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखो, बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, वो यहां पर है बेगियाटोवा मिराबिलिस, सबसे बड़ा। अब याद कैसे रहेगा?
मान लो किसी ने इसको देखा हो, और वो कहेगा कि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया नहीं है, क्या है ये बिल्ली है, बेगिया। बेगिया जल्दी आना को बोलते हैं बेगिया। बेगिया कैसा लग रहा है मेरे को, बिल्ली। फिर अपन गए तो पता चला कि बेगिया आने से मतलब मैं जल्दी आ गई, लेकिन ये बिल्ली नहीं है। किसी ने किसी को कहा कि बेगिया बिल्ली दिखाऊं, बिल्ली नहीं है ये, बेगिया बिल्ली नहीं है, क्या ये बैक्टीरिया है। हालांकि इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी याद करने के हिसाब से बेगिया बिल्ली जैसा है ये, बिल्ली नहीं है, क्या है ये बिगेस्ट बैक्टीरिया है, बेगियाटोवा मिराबिलिस। तो बिगेस्ट को याद रखोगे बेगिया बिल्ली, इस तरह से याद रख लोगे। आगे चलते हैं, आगे देखिए, इतना मैं मिटा देता हूं, आप बाद में इसको नोट कर लेना, कुछ सीखने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ेगी अभी। अब देखिए सेब की बात करते हैं, इसको भी देखो साथ साथ में याद करते जाना है, मैं फिर रिवाइज कराऊंगा 2 मिनट के लिए। सेब है वो अलग अलग बैक्टीरिया में कुछ अलग अलग टाइप दे रखे हैं। पहला देखिए कोकस टाइप, स्पेरिकल टाइप बैक्टीरिया। कोकस का मतलब होता है गोलाकार, गोल, गोले के जैसे। स्पेरिकल भी इसको बोलते हैं, गोलाकार। तो गोलाकार होगा और फ्लैजिला एब्सेंट होगा इसके अंदर, इसमें कोई कसाब नहीं पाया जाएगा, गोला राउंडेड होगा ये। देखिए याद कैसे करोगे, एक माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, टेट्राकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई और सार्सिनी, ये इसके एग्जांपल हैं। जैसे देखिए माइक्रो, माइक्रो का मतलब सिंगल कोकस, ये हो गया माइक्रोकोकाई, एक ही गोला है, एक ही कोकाई है। याद कैसे करोगे एग्जांपल को, इसका एग्जांपल क्या हो गया, माइक्रोकोकस क्या ओरियस और माइक्रोकोकस एजिलिस, माइक्रोकोकस एजिलिस और माइक्रोकोकस ओरियस। शुरुआत कर रहे हैं तो ए याद रख लेना यहां पर, अभी एबीसीडी से शुरुआत होती है, माइक्रो है पहला है अपना, छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो एजिलिस और ओरियस किसमें आ गए, माइक्रोकोकस में आ गए। उसके बाद में देखो डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये लगभग याद ही होगा आपको, फिर भी याद कर लेना कि आज के समय में बहुत सारी दवाइयां चल गई, लेकिन पहले के जमाने जब बीमार होते थे तो न्यूमोनिया, बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी, उनमें दाई माई इलाज कर देते थे। तो कैसे याद करोगे, दाई किसका इलाज कर दिया, न्यूमोनिया। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया है, आपके न्यूमोनी कैसा है ये, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। केवल नाम आ जाए न्यूमोनी तो भी आप इसको याद रख लोगे, डिप्लो, बाकी डिप्लो नाम यहाँ पर है ही। आगे देखो टेट्राकोकस, अब जैसे डिप्लोकोकस की आकृति कैसी होगी, ऐसा कुछ हो गया, ये डबल, ये डिप्लोकोकस है। उसके बाद में टेट्राकोकस, नाम से पता चल रहा है 4, टेट्रा, इस प्रकार की आकृति होगी इसकी, ये टेट्राकोकस, ठीक है। टेट्राकोकस को याद कैसे करोगे, माइक्रोकोकस टेट्राजिनस, टेट्राजिनस तो वैसे याद रह जाएगा, नाम से पता चल रहा है, टेट्रा का मतलब 4 है यहाँ पर, ये हो गया। और एक है नाइसीरिया, नाइसीरिया और माइक्रोकोकस टेट्राजिनस, इन दो के एग्जांपल आपको याद रखने। टेट्राकोकस में कैसे याद रखोगे, देखो टेट के एग्जाम का बड़ा लफड़ा चल रहा है, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कई महीनों से, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, कमरे पे बैठे एकदम पूरी भरपूर तैयारी में कर रहे हैं, बाल खूब बढ़ा लिए, नाई के पास जाने का भी टाइम नहीं है, नाई के पास भी जाने का टाइम नहीं है, और टेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी टेट आ नहीं रही है। टेट जो अभी जिसकी चर्चा हो रही है वो अभी आ नहीं रही, तो टेट नहीं आ रही है, नाई के पास भी नहीं जा पा रहे, इतनी तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे याद करने का तरीका है इसको, अदरवाइज ना लें, नाई और टेट याद रख लें। उसके बाद देखा स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें एक बात याद रखनी है आपको, जंजीर की जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, ये वाली स्थिति होगी, स्ट्रेप्टो जंजीर के जैसे जुड़े हुए, रेप है, इस तरह से जंजीर लाइक स्ट्रक्चर है, एक दूसरे पर रेप कर रखी है, जुड़ी हुई है, लड़के जैसे है। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, एग्जाम्पल तो इसके नाम से पता चल रहा है, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो में जंजीर ऐसे याद रख लोगे, रेप है ये जंजीर, इस तरह से रेप है, उसको याद रखोगे स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकाई, इसमें एक बात याद रखनी है, इसको जब देखते हैं तो अंगूर के गुच्छे के समान, अंगूर के गुच्छे के समान ऐसी स्थिति लगती है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकाई। एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अब देखो अंगूर का गुच्छा ऐसे लटका रखा है, बच्चे को बोला कि आप इसको उछल के तोड़िए, तो बच्चा उछलता है, नहीं टूटता, फिर कहते हैं एक स्टेप और बढ़ो,
फिर बच्चा दूसरी स्टेप बढ़ता है, फिर थोड़ा एक स्टेप और बढ़ता है, आखिर में करके क्या कर लेता है, गुच्छा पकड़ ही लेता है। इसका मतलब स्टेप वाइज स्टेप बच्चा चला तो क्या कर लिया उसने, गुच्छे को पकड़ लिया। स्टेप याद रखो, यहाँ पर स्टेप का नाम आते ही आपको याद रखना है कि अंगूर के गुच्छे के समान, और ये नाम आ जाएगा, इसलिए याद करने की दिक्कत नहीं है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस, और चाहिए अंगूर ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस नाम यहाँ भी आया, याद रखना इसको, माइक्रोकोकस ओरियस भी है। आगे देखो, आगे एग्जांपल देखिए, सारसीनी का सारसीना लूटिया, ठीक है, 8 से 64 घनाकार शेप में, घन के आकार की, ठीक है। आजकल क्या है, अभी जैसे पतंगों का दौर आएगा तो पतंगों को बच्चे है ना भागते हैं, लूटते हैं, तो आजकल उनमें 1-2 रुपए का 5 रुपए का पतंग आता है, तो माँ बाप कहते हैं कि उनमें लूटने में कोई सार नहीं है, लूटने में कोई सार नहीं है, मैं ऐसे ही दिला दूंगा तेरे को। तो लूटिया से याद रख लेना, लूटने में कोई सार नहीं है, ऐसे ही दिला देंगे। और घन के आकार की, घनाकार ही लगभग पतंग की आकृति होती है, तो घनाकार याद रख लेना, घनाकार शेप में, लूटने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही, ऐसे लूटने में कोई सार नहीं है, ऐसे ही मिल जाएगा आपको। तो सारसीनी में लूटिया से याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं जी, पहली आकृति अपन ने देख ली कोकस, मैं रिपीट करता हूं, कोकस में माइक्रोकोकस याद आ जाएगा आपको, दोनों ए से हैं। डिप्लोकोकस में न्यूमोनी है, दाई न्यूमोनिया। टेट्रा, टेट्रा में टेट नहीं आई है ना, नाइसीरिया, और एक ये याद रह जाएगा। स्ट्रेप्टो रेप है, जंजीर जैसे। स्टेफाइलो, एक स्टेप आगे बढ़ो तो क्या मिलेंगे, अंगूर मिलेंगे, और लूटने में क्या है, कोई सार नहीं है, ये सार से नहीं हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर दूसरी आकृति कैसी हो सकती है, बेसिलस। बेसिलस मतलब छड़ के समान, ऐसे रोड लाइक, ऐसे ये छड़ है। अब कुछ छड़ ऐसी हो सकती है जिस पर फ्लेजिला है, और कुछ छड़ ऐसी होती है जिस पर फ्लेजिला नहीं है, तो फ्लेजिला यहाँ पर हो भी सकता है और फ्लेजिला ना भी हो। एग्जाम्पल, मोनोबेसिलस, एक ऐसी छड़, बेसिलस की कई स्पीसीज हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। डिप्लो बेसिलस है ना, कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी, वो यहाँ पर देखो, डिप्लो के अंदर यहाँ पर न्यूमोनिया रोग आया था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफ्थेरी रोग आ जाएगा, वही दाई ठीक कर देगी यहाँ पर, है ना, डिफ्थेरी। कोरी रोटी खाओ, कोरी मतलब अब ज्यादा डिफ्थीरिया रोग है तो ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें मत खाओ, कोरी खाओ, तो दाई ठीक कर देगी, क्योंकि क्या दाई ने क्या बताया, कोरी रोटी खानी है, डिफ्थीरिया में ठीक कर दूंगी। ऐसे यहाँ पर दाई ने क्या बताया था, डिप्लोकोकस में न्यूमोनिया ठीक कर देगी दाई, ठीक है। आगे देखिए, स्ट्रेप्टोबेसिलस है ना, और ट्यूबरकुलोसिस, बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस, तो यहाँ पर भी देखो ये है रेप आ गया, और यहाँ पर क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब था टीबी, टीबी, तो टीबी रोग हो जाता है ना, उसके मतलब ऐसे ही वो एक तरीके से जंजीर की तरह बंध जाता है। टीबी रोग क्या कर लेता है, उसको ट्रेप कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, फांस लेता है, बांध लेता है। तो स्ट्रेप्टो में यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पर स्ट्रेप्टो में क्या रखा था, जंजीर जैसी स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टियस नाम ही आ रहा है। तो एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस ही यहाँ पर, जंजीर याद रखना है यहाँ पर, तो स्ट्रेप्टो, इसमें भी जंजीर जैसी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रेप्टोबेसिलस में छड़ लाइक स्ट्रक्चर, बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस से याद रख लेना इसको, स्ट्रेप्टो, रेप कर लिया, बांध लिया, ट्रेप कर लिया, यहाँ ट्रेप याद रखना, यहाँ रेप याद रखना, ठीक है जी। आगे चलते हैं, स्पाइरल, जंजीर ऐसे जो होती है, स्प्रिंग जैसे, कोइल्ड स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन में, ऐसे कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, इसको स्पाइरल या कोइल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। फ्लेजिला इसके अंदर प्रेजेंट, याद रख लेना, फ्लेजिला प्रेजेंट है। और एग्जांपल, स्पाइरिलम माइनस और स्पाइरिलम वोलुटेंस, अब ये भी याद रह जाएगा। कैसे याद करोगे, देखो स्पाइरिलम, स्पाइरिलम तो है, ये दोनों याद रखने पड़े तो देखिए, जो ज्यादा घुमावदार है जीवन में, जिसके जीवन में ज्यादा कोइल्ड है, ज्यादा उलझने हैं, वो टेंशन में रहेगा और माइनस में जाएगा। जिसके जीवन में ज्यादा कोयल है, ज्यादा घुमाव है, वो क्या करेगा, टेंशन में रहेगा हमेशा और माइनस में रहेगा, वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसलिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, प्रेम से याद करो चीजों को। पढ़ना भी ऐसे ही है, लोड लेके पढ़ोगे एक भी चीज याद नहीं होगी। ये सारी चीजें किताबों में मिल जाएंगी आपको आसानी से, लेकिन इसको यहाँ याद करके एक बार वीडियो देखने से आपके दिमाग में ऐसा हो जाना चाहिए कि मेरे तो याद हो गया ये, तभी उस वीडियो देखने का मतलब है। वरना तो किताबों के अंदर सारा मटेरियल सब कुछ पड़ा है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है।
लेकिन एक बार देखते याद हो, क्योंकि सरल कोई चीज होगी तभी समझ पाओगे। सरल करना ही मेरा उद्देश्य है। अगर मैं उस उद्देश्य में सफल हो रहा हूं तो इसका मतलब आप लोगों का फायदा होगा। और मैं उतनी चीजें बता रहा हूं जितनी किताबों के अंदर है और उसी तरीके से बता रहा हूं, तो फिर ना तो आपको फायदा होगा और ना चैनल को कोई प्रमोशन मिलेगा। इसलिए ये वाली बात है। आगे देखिए विब्रियो, ये तो कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने अब तक न जाने कितनी बार सुना है। हेजा, विब्रियो कोमा, कोमालाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी इस प्रकार से, कोमालाइक स्ट्रक्चर है। विब्रियो कोलेरी, फ्लैजिला प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना। और विब्रियो कोलेरी इसका एग्जांपल है। हेजा, हेजा के अंदर ये बैक्टीरिया रोग फैलाता है। फिलामेंटस, तंतुमय, तंतुमय इसकी आकृति होती है। अब देखिए फिलामेंटस का एग्जांपल है बेसिलस के जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, छड़ के इसके रोड के जैसी स्ट्रक्चर होती है, बेसिलस रोड स्ट्रक्चर होती है, बट इसके ऊपर एक कोट होता है, एक आवरण पाया जाता है। ये तो विशेष बात याद रख लेना। और आयरन युक्त जो जल है, ऐसा कोई पानी जिसके अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा है, उसके अंदर क्या होंगे, फिलामेंटस टाइप की बैक्टीरिया पाए जाएंगे। अब देखो ये एफ है यहाँ पर, और आयरन का भी साइन क्या है, एफ ही है, एफ ई। तो इसका मतलब एफ फिलामेंटस और एफ फिलामेंटस और एफ ई मतलब आयरन। तो ऐसा कोई वाटर, ऐसा कोई पानी जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, वहां पर फिलामेंटस टाइप बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, देखो लेट्रोथ्रिक्स, क्लेडोथ्रिक्स और बेगियाटोआ। अब मैं आपको ये कह दूं कि इतनी सारी चीजें मैंने बताई है, आपको कल याद करनी है और कल मेरे को बतानी है। पूछूंगा आपसे कैसे कैसे, बेगी याद करो चाहे लेट याद करो, बेगी याद करो चाहे लेट याद करो, पर कल आपको ये पूरी की पूरी फाइल याद करनी है। पूरी पूरी फाइल का मतलब यहाँ पर ये वाला आपने नोट किया कॉपी में, फाइल हो गई आपकी। बेगी याद करो चाहे लेट याद करो, पर कल आपको पूरी फाइल याद करनी है। ऐसा याद करना। फाइल का मतलब यहाँ पर फिलामेंटस हो गया, क्ले का मतलब कल का मतलब यहाँ पर क्लेडोथ्रिक्स हो गया, लेट का मतलब लेट्रोथ्रिक्स हो गया, और बेगियाटोआ, वही बेगियाटोआ है, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, ये बेगियाटोआ हो गया। आगे देखो प्लियोमॉर्फिक, बहुरूपी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना रूप है, आकार है, वो समय के साथ में या किसी परिस्थिति के हिसाब से, जिस माध्यम के हिसाब से क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक, बहुरूपी। और इसका एग्जांपल है एसिटोबैक्टर। इसको भी कैसे याद करोगे, प्लियोमॉर्फिक, बहुरूपी, अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल एसिटोबैक्टर। दो शब्द उठा लो, मेरे को बताना जो तुम्हें अपने आप याद कर लोगे, एसी और बहु। पुराने जमाने की बहुएं थी, वो बिना एसी के चला लेती थी काम, लेकिन आजकल एसी की आवश्यकता है, एयर कंडीशन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो आजकल की बहुएं हैं वो एसी में रहेंगी। उदाहरण दिया है, इसको अदरवाइज ना लें, केवल मेरा उद्देश्य आपको बस बातें याद हो जाए। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, सेब पढ़ा। एक बार मैं 2 मिनट के अंदर सारी चीजें रिवाइज कर देता हूं। यू बैक्टीरिया पढ़ रहा है अपन, एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक नाम आता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। हैबिटाट की बात करें तो सब जगह मिलेंगे, सर्वव्यापी, जल में, थल में, नभ में, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, सब में मिल जाएंगे, आकाश में मिल जाएंगे, जमीन खोदोगे तो उसके अंदर मिल जाएंगे बैक्टीरिया। साइज की बात करें तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग प्रकार की साइज के होते हैं, कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। एक बात याद रखनी है केवल, क्या है, बेगियाटोआ मिराबिलिस, वो सबसे बिगेस्ट है। बेगिया मिराबिलिस, बिल्ली जैसी स्ट्रक्चर, ऐसे अपन ने याद किया था। उसके बाद में शेप की बात करें तो पहला कोकस, गोलाकार, फ्लेजिला एब्सेंट, माइक्रोकोकस, कैसे याद किया, ए और ए है दोनों, शुरुआत होती है। डिप्लो, दाई क्या ठीक कर देगी, न्यूमोनिया। उसके बाद टेट्रा, टेट नहीं आ रही, बाल बढ़ गए, नाई के पास भी नहीं गए फिर भी नहीं आ रही। स्ट्रेप्टोकोकस, कैसी, जंजीर, रेप हो रखी है, जंजीर जैसी स्ट्रक्चर। स्टेप, एक स्टेप बढ़ो तो क्या मिलेंगे, अंगूर मिलेंगे। सारसिनी, लूटिया, लूटने में कोई सार नहीं है पतंगों को, घन की आकृति के पतंग लूटने में कोई सार नहीं है। फिर बेसिलस, रोड जैसे स्ट्रक्चर, फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। मोनो का एग्जांपल बेसिलस ही है। डिप्लो, वही दाई यहाँ पर क्या ठीक कर रही थी, न्यूमोनिया, यहाँ क्या ठीक करेगी, डिफ्थीरिया, है ना। कोरी, उसका उस दाई ने क्या हिदायत दी कि कोरी रोटी खानी है, चौपड़ के मत खाना। स्ट्रेप्टो बेसिलस का मतलब बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस, मतलब
अगर ट्रेप ट्रेप क्या कर लिया, जकड़ लेता है, क्या हो गया तो टीबी हो गया, तो व्यक्ति को जकड़ लेता है, उसको खूब खांसी आती है, खूब एक तरीके से सांस सी फूलती है, ट्यूबरक्लोसिस में दिक्कत आती है, सांस में लेने में दिक्कत आती है, अस्थमा टाइप। स्पाइरल कोल्ड, स्पाइरल रिंग आपके जो स्प्रिंग होती है उसके समान फ्लैजेला क्या होगा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। स्पाइरिलम माइनस और स्पाइरिलम वोल्यूटेंस, टेंशन रहेगी, माइनस में रहेगा, ऐसा कौन आदमी जिसके जीवन में क्या है, उलझने हैं, जिसके जीवन में घुमाव ही घुमाव है, कोल्ड है स्ट्रक्चर। विब्रियो कोलेरिया आपको सबको पता ही है, याद है। फिलामेंटस फाइल है, उसको कल याद करना है, बेगी करो चाहे लेट करो, याद कर लेना आपको। और प्लियोमॉर्फिक आपको पता ही है, बहुरूपी, आजकल की बहुओं को याद हो गया। ये था आज के शेप, साइज, हैबिटेट के बारे में बैक्टीरिया। कल बैक्टीरिया की जो है स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कैसा है। ठीक है, इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और भी साथियों से बता दें कैसे लगे, क्या लगा आपको, वो सब आप क्या करेंगे कमेंट में बताएंगे। और आज का जो सवाल है वो मैंने आपको एक लिख देना है यहाँ पर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। किसके लिए मैंने ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल शब्द का इस्तेमाल किया था, ओल्डेस्ट लिविंग ऑफ फॉसिल्स का शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, या किसे कहा जाता है, किसका दूसरा नाम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स है, ये आप क्या करोगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। और भी कोई आपकी क्वेरी है आप कमेंट में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट, सबा खैर।